हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड इवनिंग आप सभी को, मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। हमारे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। हिमांशी, मानसी, सिद्धि, अंकुश, छवि, आरती, जो भी जितने भी बच्चे हैं, सम्राट, है ना, आर्यन, चित्रांश, जो भी बच्चे हैं, जो भी ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन भी रीड करते हैं और हमें क्वेश्चन भी ऑफलाइन कराते हैं, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और बच्चों आज देखो उस दिन मैंने आपको 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई बताया था, 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई बताया था, है ना, जो नियरेस्ट 10 था, नियरेस्ट 100 था, नियरेस्ट 1000 था, है ना बच्चों। और मैंने उस दिन आपको जो बच्चे नंबर का मल्टीप्लाई करना सिखाया था शॉर्ट तरीके से, वो बच्चों को क्या था, वो 100 से नीचे थे, तो कोई 1000 से नीचे था। अगर 1000 के नहीं आसपास का मल्टीप्लाई सिखा रहे थे तो 1000 के नीचे था, है ना, 1000 से मतलब कम था। और जिसका 100 के आसपास सिखा रहे थे वो 100 से कम था, जिसका 10 के आसपास सिखा रहे थे वो 10 से कम था। लेकिन बच्चों आज क्या हमको सीखना है, आज हमको सीखना है जो 10 से ज़्यादा होते हैं। उस दिन सीख लिया था, लेकिन आज सीखना है जो 100 से नंबर ज़्यादा होते हैं, जो 100 के आसपास होते हैं लेकिन 100 से थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनका हम शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कैसे करें, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों ध्यान से देखना और सभी बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बच्चे ऑनलाइन देख पाते हैं ठीक है, नहीं देख पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आराम से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और जो नहीं देख पा रहे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे बच्चे को भी लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑफलाइन से हमसे ऑफलाइन में भी पूछ लीजिएगा। ठीक, ये इसलिए बच्चों पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा, कि जिसमें वहाँ पे कुछ चीज़ें लिमिट पर ही पढ़ावाते हैं, कि क्योंकि टाइम फिक्स होता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिससे आगे चल के ये सब काम आएंगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब सभी एग्जाम में भी काम आते हैं, सब में काम आएंगे। ठीक, तो आइए बच्चों ध्यान देते हैं। देखो उस दिन मैंने बच्चों पढ़ा था कि जो भी नंबर 100 से कम होगा और आसपास होगा तो उसको दूसरी तरीके से करते थे ना। और आज जो नंबर है 100 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन है 100 के आसपास, देख लो, चाहे 100 में 2 जोड़ दें तो 102 हो जाता है, तो 100 के ही तो आसपास है। 100 में अगर 3 ऐड कर दें तो 103 हो जाता है, तो 100 के ही तो आसपास है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी 100 के ही आसपास है, बट ये 100 के आसपास तो है लेकिन 100 में प्लस में है, 100 से थोड़े ज़्यादा में है ना, वो 100 से कम होते थे। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है, चलो आइए देखते हैं। जैसे मान लो ये भी 100 के आसपास है, ये भी 100 से आसपास है। अब मैं बच्चों आपसे ये बोलूँ कि ये नंबर जो होगा, बच्चों आवाज़ तो आ रही होगी ना, चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ बच्चों देखो, जो ये नंबर बच्चों है, अब मैं आपसे ये पूछूँ बच्चों, ये जो नंबर है हमारा 102, अब हम कहें 102 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर जी 2 ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जोड़ दिया तभी 100 से 2 ज़्यादा हो गया। तो मैं आपसे पूछूँ 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज़्यादा है। ठीक बच्चों, अब मैं आपसे पूछूँ कि 103 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर जी 3 ज़्यादा है, क्योंकि 100 में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो 103 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 ज़्यादा है, ये 100 से 2 ज़्यादा है, ये 100 से 3 ज़्यादा है। ठीक, अब जो नंबर जितने ज़्यादा थे वो मैंने लिख लिए, इनका आपस में बच्चों क्या बोला था उस दिन, जो वही प्रोसेस है वही इसमें भी है। तो जो नंबर ज़्यादा थे उनका क्या कर लो आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, इतना हो जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब बच्चों एक बात और ध्यान से देखो कि जो 2 3 जा 6 मैंने किया है, मैंने उस दिन बात बोला था कि जिस डिजिट में जितने जीरो होंगे, जिस नंबर में जितने जीरो होंगे, उनका मल्टीप्लाई जो करते हैं नंबरों का, उनमें हमें नंबर उतना ही बनाना होगा जितना वो जिसके पास में होंगे। जैसे ये 100 के पास का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों जीरो की संख्या 2 है, 100 के आसपास का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 में जीरो बच्चों कितने हैं, 2 हैं। तो अब आप बच्चों ये बताओ, यहाँ पे हमें जो नंबर बढ़े थे, जो बढ़े थे 100 से, उनका मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो हमें कितने डिजिट की ज़रूरत है, आप कहोगे सर जी 2, क्यों? क्योंकि 100 के पास में है और 100 में 2 जीरो, इसलिए तो ये 100 में जीरो है 2, इसलिए हमें यहाँ डिजिट की ज़रूरत कितनी है, 2। तो हमें ऑलरेडी एक डिजिट मिल गया है, 2 3 जा 6, हमें एक डिजिट और चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि आप अपने मन से जीरो लगा दो, राइट, इतना मैंने कर लिया बच्चों। देखो उसमें क्या करते थे, 100 से कम होता था तो इधर वाला इधर से घटा देते थे, इधर वाला इधर से घटा देते थे, राइट। लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो हमने उस दिन लास्ट में बताया था कि जब संख्या किसी के आसपास हो, वो उससे ज़्यादा हो तो उसमें जोड़ते हैं, राइट। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बच्चों 102 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके रखेंगे दो। अब हमें 2 डिजिट चाहिए बच्चों, एक तो हमारा 6 आ गया, एक हमारा क्या करना है, हमें अपने मन से जीरो लगा देना। ठीक, तो दो जीरो के बराबर हो गया, क्लियर। अब मैंने क्या, इधर वाले नंबर में या तो 2 जोड़ दो
या इधर वाले नंबर में ये जोड़ दो, तो 103 में चाहे 2 जोड़ो, 102 में चाहे 3 जोड़ो, आंसर क्या ऐड करने पे सेम ही आ जाएगा। चाहे देख लो 102, 2 में 3 जोड़ देंगे तो बच्चों 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 10 का 0 आ गया 105। 103 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5, आंसर सेम आ गया। तो हमारा क्या आया समझ में आया, क्या आया 10506, यही मेरा बच्चों मल्टीप्लाई हो गया। देखो 2 सेकंड में आ गया, समझाने में इतना टाइम लगा, दूसरा तो आप खुद कर लोगे। चलो और देखते हैं। अच्छा दूसरा नहीं फर्स्ट समझ में नहीं आया, दूसरा समझ लेते हैं बच्चों। देखो आ जाओ देखो ध्यान से देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 104, 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 4 ज़्यादा है सर जी। ये 103 कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 3 ज़्यादा है सर। अब अच्छा बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आप कहोगे 4 × 3 होगा सर जी 12। कितना होगा बच्चों 12, कितना होगा बच्चों 12। अच्छा अब बच्चों बताओ अब यहाँ हमें जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहोगे सर जी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, हमें ऑलरेडी 2 डिजिट मिल चुके हैं, तो अब हमें जीरो की ज़रूरत नहीं है। अब बस सीधा इसमें 103 में चाहे 4 ऐड कर दो या 104 में चाहे 3 ऐड कर दो, तो 103 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा बच्चों 107। यही बच्चों मेरा आंसर आ गया मल्टीप्लाई का, ये मेरे मल्टीप्लाई का आंसर 103 मल्टीप्लाई 104 इक्वल टू आंसर 107 और 12, जिसको हम पढ़ सकते कैसे 10,712। बच्चों बताओ 2 सेकेंड में आंसर आ गया। अच्छा बताओ डायरेक्टली अगर 103 मल्टीप्लाई 104 करते इतनी जल्दी आंसर आ पाता, नहीं आ पाता। तो इसलिए बच्चों समझा रहे हैं कि आगे चल के भी कोई भी पढ़ाई करोगे तैयारी करोगे कोई टेंशन नहीं होगी, और सभी एग्ज़ाम में ही आता बच्चे बड़े, लेकिन हम आपको अभी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि आगे चल के आप और स्ट्रांग हो जाओगे मैथ में, ठीक है। अब बच्चों इसका और बता दे रहे हैं, और जो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों ये आपको खुद बताने होंगे, जैसे 104 मल्टीप्लाई 105, 104 मल्टीप्लाई 123, ये सारे जो 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको ऑफलाइन दिखाना है या फिर कमेंट में मैसेज 1-2 क्वेश्चन के कर दिया करो, ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन कर दिया करो, बाकी आप ऑफलाइन दिखा दिया करो, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं इसका बच्चों। अच्छा बताओ आंसर क्या होगा, हमारे लगाने से पहले आंसर बताओ बच्चों क्या होगा, तब देखते हैं आप बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। इसका बताओ आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं बच्चों। आंसर आपने पॉज करके लगा लिया होगा। देखो बच्चों अच्छा बताओ ये 112 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 12 ही ज़्यादा है, राइट बच्चों। अब हम आपसे कहें 100 ये 8 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर जी 8 ज़्यादा। इन जो जितने ज़्यादा उनका क्या कर देंगे आपसे मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96 आ गया 96, यहाँ 2 डिजिट की ज़रूरत थी ऑलरेडी मिल गए। अब बच्चों क्या करेंगे 108 में या तो 12 जोड़ देंगे या 112 में 8 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा बच्चों 112 में जब बच्चों 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120। यही मेरा बच्चों आंसर हो गया, राइट, यही मेरा बच्चों आंसर हो गया। देखो 112 में 8 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, या 108 में 12 जोड़ेंगे तब भी 20 हो जाएगा, 96 यही मेरा आंसर हो गया। बताओ बच्चों 2 सेकंड में टाइम लगा नहीं लगा, ठीक। तो इसी तरह बच्चों अब आगे ये बस इतने ही तक नंबर सीखने हैं हमको, अब इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई नंबरों का मल्टीप्लाई नहीं सीखना है, ठीक है। अब आगे जो पढ़ाएंगे आगे पढ़ाने वाले या तो स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी कैसे करें, या सेम नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करें, समझ रहे हो। ये एक बार ऑफलाइन में भी पढ़ाया 111 मल्टीप्लाई 111, या 1222 मल्टीप्लाई 1222, या 6667 मल्टीप्लाई 667, ये हम जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये आप इसकी प्रैक्टिस करना और इसकी आंसर हमें ग्रुप में देना या तो आप ऑफलाइन निकाल लें, ठीक है। थैंक यू।